ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर शुरुआत करने जा रहे हैं प्रत्येक लगन के हिसाब से किस जातक के लिए कौन से जेमस्टोन सूटेबल रहेंगे। तो अपनी इस श्रृंखला में प्रथम हम लगन के अनुसार ही चलेंगे। तो हमने आज लगन लिया है मेष लगन। मेष लगन दोस्तों, इसके स्वामी बनते हैं मंगल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मेष लगन के जातक कौन से रत्न धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आएंगे हम 6th हाउस पर। छठा हाउस दोस्तों रोग ऋण रिपु का होता है और यहाँ पर राशि पड़ी दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बने बुध। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है कि रोज आपको बुध का रत्न पन्ना कभी भी धारण नहीं करना, क्योंकि ये स्थान कुंडली के त्रिक भावों में से एक स्थान है। इसके रत्न हम कभी भी धारण नहीं करते। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला त्रिक स्थान कुंडली में अष्टम स्थान होता है, लेकिन मेष लगन में दोस्तों अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल इस कुंडली में दोस्तों लगन के स्वामी हैं। तो मंगल लगन का स्वामी को कभी भी दोस्तों अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। महर्षि पराशर ने अपनी पराशर होरा शास्त्र में इस चीज का वर्णन किया है कि लग्नेश को कभी भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो मंगल यहाँ सर्वथा अष्टमेश के दोष से मुक्त हैं। तो आप हमेशा यहाँ पर मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले स्थान की ओर। इस कुंडली में है दोस्तों अगला मारक स्थान, कुंडली का 2nd हाउस ऑफ द कुंडली, कुंडली का द्वितीय स्थान। यहाँ पर पड़ी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र का रत्न दोस्तों हीरा और ओपल भी हमें कभी धारण नहीं करना। उसके बाद हम चलते हैं कुंडली के 3rd स्थान की ओर। यहाँ पर भी पड़ी मिथुन राशि। ये अष्टम से अष्टम है, अष्टमात अष्टम। अष्टमात अष्टम की जो राशि बनी वो बनी मिथुन राशि और उसके स्वामी बुध। बुध छठे के भी स्वामी हैं। तो इस पूरी कुंडली में दोस्तों जो सबसे ज्यादा मारक रहे हैं वह हैं बुध और शुक्र। तो उनके रत्न मेष लगन के जातक को अपने जीवन में कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। अब हम चलते हैं कौन से रत्न इस मेष लगन के जातक धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश मंगल का रत्न दोस्तों इस लगन के जातक धारण हमेशा करके रख सकते हैं। उससे उनके स्वास्थ्य को, उनके आत्मबल को, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बल मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं कुंडली के 5वें स्थान की ओर। ये है दोस्तों यहाँ पर पड़ी है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य। तो सूर्य का रत्न माणिक आप हमेशा धारण करके रख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव में राशि है धनु और धनु राशि के स्वामी बने गुरु। गुरु का रत्न पुखराज। गुरु का रत्न पुखराज इन जातकों को हमेशा धारण करके रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम अपने कोई से भी ज्योतिष के मेन ग्रंथ देखें, उनमें त्रिकोणेश की महिमा हमेशा बता गई है। तो प्रथम स्थान त्रिकोण है। अगर हम इसको देखें प्रथम त्रिकोण है और ये पंचम त्रिकोण है, अगर हम इसको ऐसे देखें, और उसके बाद इस त्रिकोण में नवम और पंचम, इस तरीके से त्रिकोण बनता है दोस्तों। तो त्रिकोण हमेशा कुंडली में सदैव शुभ फल देते हैं। इनके रत्न हमें हमेशा धारण करके रखने चाहिए। अगर जातक के पास फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो उनके रत्न वो हमेशा धारण करके रख सकता है, क्योंकि रत्न काफ़ी महंगे आते हैं, ये रत्न काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों। तो इनके रत्न हमेशा हमें धारण करके रखने चाहिए। और जिस जातक की कुंडली में त्रिकोण कमजोर हो, कोई सा भी त्रिकोण अगर कमजोर हो, मान लिया लगन का स्वामी 2 डिग्री का है, पंचम का स्वामी 10 डिग्री का है और नवम का स्वामी 15 डिग्री का है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले लगन का रत्न पहनाकर उसके लगन की रश्मियों को उसके अंदर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद हम पंचम का रत्न पहनाने की उसको कोशिश करेंगे। ये उस कंडीशन में है जब जातक के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो। अदरवाइज अगर जातक संपन्न है तो दोस्तों सारे लगन के रत्न अपने शरीर के साथ पहन कर रखने चाहिए। वह उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी में उन ग्रहों की रश्मियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लगन के साथ, वृषभ लगन के साथ, और बात करेंगे वृषभ लगन के रत्नों की जो उन जातकों को हमेशा धारण करके रखने चाहिए। जय सिया राम।